हेलो माय अल्फा स्टूडेंट, कैसे हो? तो आज हम स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। और बहुत अच्छे से हम लोग वर्क के बारे में पढ़ लिए और काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, इसके ऊपर कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो हम लोग आज बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की, क्योंकि पोटेंशियल है तो आपके अंदर वह एनर्जी रहनी चाहिए, पोटेंशियल कर दिखाने वाली। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। सर, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कैसे आई, किस तरीके से? हम लोग कभी कभी हम लोग देखते हैं क्या, स्प्रिंग स्प्रिंग अगर मान लो अपने नेचुरल लेंथ पे है तो कोई बात नहीं है। क्या हुआ, स्प्रिंग को अगर कॉम्प्रेस्ड कर दोगे और कॉम्प्रेस्ड करने के बाद एक बॉल लेके आओ और उस कॉम्प्रेस्ड स्प्रिंग के ऊपर एक बॉल रख दो। जैसे ही आप अपना फोर्स को हटाओगे वैसे ही स्प्रिंग उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा बॉल के ऊपर और बॉल का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो स्प्रिंग ने बॉल के ऊपर काम किया तो बॉल के ऊपर वर्क डन हुआ। बट ये बताओ, ये जो बॉल के ऊपर फोर्स लगा, ये स्प्रिंग जो फोर्स लगाई बॉल के ऊपर, ये बताओ ये आई कहां से? तो इसका मतलब जब स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड हुई होगी, इसका मतलब यहां पे क्या होने वाला है, एक एनर्जी स्टोर हो गई होगी। उस एनर्जी को बोलते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। वैसे ही आप कंप्रेस्ड मत करो, आप स्प्रिंग को खींच दो। खींचने के बाद आप स्प्रिंग को खींच दो। खींचने के बाद आप क्या करो, स्प्रिंग को छोड़ोगे तो स्प्रिंग नीचे की तरफ आती है अपने खुद के नेचुरल लेंथ पे, है कि नहीं? नेचुरल लेंथ का मतलब अगर उसके ऊपर ना तो कोई फोर्स लगा हो, ना तो वहां पे इलोंगेशन हुआ हो, ना तो वहां पे कंप्रेशन हुआ। तो सर हाँ, वहां पे भी एक एनर्जी स्टोर हुई होगी। मतलब आप जब खींच रहे हो या आप इसको दबा रहे हो स्प्रिंग को, तो वहां पे एक एनर्जी स्टोर होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है सर। वैसे ही अगर हमारे पास एक बॉल है, एक बॉल को हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ से, सपोज करो बैलून को अगर हम दोनों तरफ से फोर्स लगाते हैं तो बैलून का शेप चेंज हो जाता है। जैसे हम लोग फोर्स को हटाते हैं तो बैलून जो ओरिजिनल आकार में था, जो ओरिजिनल शेप में था, फिर से उसी शेप में आ जाती है। इसका मतलब जब मैंने फोर्स हटाया तो उसका मतलब बैलून के अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई होगी। अरे है कि नहीं, ये बताओ, है कि नहीं? हाँ सर। तो इसका मतलब वो कौन सी एनर्जी है, वहां पे भी एक हमारे पास एनर्जी है, उसको हम लोग बोलने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो सर इसका बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे एक आप बॉल को या किताब को या कोई भी ऑब्जेक्ट को आप नीचे से ग्राउंड सरफेस से ऊपर आप रखते हो, लिफ्ट करा के रखते हो, तो वहां पे भी एक एनर्जी स्टोर होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो सर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन क्या है, ये तो सर पता हो पहले। सर पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन ये है हमारे पास कि एनर्जी भाई साहब थोड़ा देख लो वीडियो चालू है कि नहीं। हाँ वीडियो चालू है। मैं बोला एनर्जी पजेस्ड बाई एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स हाइट एंड कन्फिगरेशन का मतलब शेप और साइज। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। सर काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। हाइट के ऊपर, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को एक हाइट के ऊपर लेके जाओगे, ये हाइट पे रखते हो या उसका कोई आकार चेंज कर देते हो, उसका शेप चेंज कर सकते हो, उसका साइज चेंज करोगे, वहां पे जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 1 फील करो कि एनर्जी कैसे वर्क में चेंज हुई। मैं बोला एक अपन लोग के पास कॉम्प्रेस्ड ये हमारे पास कॉम्प्रेस्ड स्प्रिंग है और एक तरफ से पाइवोटेड है। ये क्या हमारे पास एक तरफ से पाइवोटेड है। मैंने बोला कि इसके ऊपर मैंने एक बॉल रखा था, इसके ऊपर मैं एक बॉल रखा था जिसका मास m है। इसका मास हमारे पास क्या है, m है। ये बताओ ये कौन सी स्प्रिंग हुई? ये अपन लोग के पास है कॉम्प्रेस्ड स्प्रिंग। क्या है ये? दिस इज कॉम्प्रेस्ड स्प्रिंग। बहुत ध्यान से समझिए बाबू, दिस इज कॉम्प्रेस्ड स्प्रिंग। हाँ सर ये कॉम्प्रेस्ड स्प्रिंग है। मैं बोला इसका नेचुरल लेंथ हमारे पास स्प्रिंग का यहां पे था, मैंने कॉम्प्रेस्ड करके इस स्प्रिंग को यहां पे लेके आ गया। जैसे ही ये बताओ इस स्प्रिंग के ऊपर जैसे ही तुम फोर्स छोड़ोगे यहां पे, तो क्या होगा, जैसे ये फोर्स को रिमूव कर दो इस फोर्स को, तो ये क्या होगा, यहां पे इस बॉल पे एक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। ये ऊपर की तरफ फोर्स लगा यहां पे और बॉल का डिस्प्लेसमेंट भी हुआ।
इन द सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ। सर इसका मतलब यहां पे क्या हुआ होगा, यहां पे सर वर्क हुआ, इसका मतलब ये वर्क हुआ। सर वर्क है तो यहां पे स्प्रिंग के पास एक एनर्जी है, स्प्रिंग के पास यहां पे क्या हुआ, एक एनर्जी आई, स्प्रिंग के पास भी एक यहां पे एनर्जी स्टोर हुई थी ड्यूरिंग ए कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग। मतलब जैसे ही आप स्प्रिंग को कंप्रेस किए वहां पे एक एनर्जी आई और इस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं अपन लोग, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। और यही पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज हो गई, वर्क के अंदर चेंज हो गई। सर एग्जांपल और दीजिए आप, एग्जांपल नंबर 2 देखो, एग्जांपल नंबर 2 देखो यहाँ पे। एग्जांपल नंबर 2 ये है कि हमारे पास मान लो कि सपोज करो यहाँ पे ये ग्राउंड सरफेस है, ये है ग्राउंड सरफेस, बहुत ध्यान सुनना बाबू, दिस इज आर ग्राउंड सरफेस, ये अपन लोगों के पास ग्राउंड का सरफेस है। मैंने एक बॉल को बहुत ध्यान से, बहुत आराम से, बहुत प्यार से समझो, मैंने ये अपन लोगों के पास एक बॉल, इस बॉल को मैं यहां पर ला के रख दिया। ये बॉल हमारे पास कुछ सर्टेन हाइट पे गया, मैं बोला कितने हाइट पे गया, यहां से मैं बोला h हाइट पे गया। ये कितना हाइट है अपन लोगों के पास, h हाइट है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, h हाइट ऊपर। तो इसका मतलब ये h हाइट, ये ऊपर हम लोग इस बॉल को लिफ्ट कराए, हम लोग इस बॉल को ऊपर की तरफ इस बॉल को लेकर गए, लिफ्ट कराए। हाँ सर, जैसे लिफ्ट कराएंगे तो यहाँ पे भी, यहाँ पे इस पोजीशन पे एक एनर्जी स्टोर हो गई होगी, इस पोजीशन पे एक एनर्जी स्टोर हो गई होगी, उस एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। और ये कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है, ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई ड्यू टू इट्स हाइट। ये किसके वजह से हुआ, ड्यू टू इट्स हाइट। ये किसके वजह से हुआ, ड्यू टू इट्स साइज, मतलब शेप, मतलब ड्यू टू इट्स साइज, मतलब साइज का कंप्रेस्ड किए, मतलब साइज चेंज हुआ, मतलब बड़ा था पहले, फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे मैं इसको कंप्रेस्ड किया इसका साइज हो गया अपन लोगों के पास, लेंथ हो गई कम। हाँ सर, सर एग्जांपल और एक दे दीजिए, मजा आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 3, आप कभी ऐसा कुछ देखे होगे, यहाँ पे अपन लोगों के पास गुलेल टाइप, ये क्या अपन लोगों के पास गुलेल टाइप। और मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ पर अपन लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक बॉल को, है कि नहीं, तो ये अपन लोगों के पास गुलेल, ये अपन लोगों के पास वी शेप का गुलेल है इस तरीके से। और मैंने क्या करता है, इस तरीके से मैं इसको पकड़ के, बहुत ध्यान सुनना, ये ऐसे रहता है, अब मैंने इसको पकड़ के ऐसे खींचा, खींचने के बाद ये देखो ये कुछ ऐसा हो जाता है अपन लोगों के पास, ये कुछ ऐसा हो जाता है। जैसे ही ये ऐसा हुआ अपन लोगों के पास, तो मैंने एक फोर्स इस तरीके से लगाया। तो ये बताओ, जैसे मैं इस गुलेल को छोड़ूंगा तो यहाँ पे इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन पे, और ये जो बॉल है या जो ऑब्जेक्ट है उसका भी डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, ऐसे होगा इस डायरेक्शन में, है कि नहीं। अरे गुलेल देखोगे तुम बचपन में देखोगे, जिससे तुम मारते हो किसी भी चीज को, आम को मारते हो या अपन लोगों के पास कुछ चिड़िया को मारते हो, है कि नहीं। मारना बेकार है, नहीं मारना चाहिए। तो ये क्या अपन लोगों के पास इस तरीके से फोर्स भी हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसका मतलब जैसे मैंने इसको पकड़ के ऐसे खींचा, वहां पे एक एनर्जी स्टोर हो गई, कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी। वही पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज हो गई, ये हुआ वर्क के फॉर्म में चेंज हो गई। और यहाँ पे एक एनर्जी स्टोर हुई बाबू, यहाँ पे एक एनर्जी स्टोर हुई, यही एनर्जी किसके अंदर चेंज हुई, वर्क के फॉर्म में चेंज हो गई, है कि नहीं। कैसे एनर्जी वर्क के फॉर्म में चेंज होगी, इसका मतलब अगर हम लोग ऐसे बोल सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम लोग वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, एनर्जी है उसके पास, तभी आप काम कर रहे हो वहां पे। ठीक है सर, आगे चलते हैं, मोटी मोटी बातें समझते हैं क्लास 9 के अंदर। सर यहाँ पे एक चीज पढ़ते हैं हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट अबव द अर्थ सरफेस। जब एक ऑब्जेक्ट को या एक किताब को या एक बॉल को जब मैं ऊपर की तरफ लिफ्ट करता हूं, ऊपर की तरफ उठाता हूं, तो एक एनर्जी आ जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। किसके वजह से आई, हाइट की वजह से आई, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा, पोटेंशियल एनर्जी पड़ा। हाँ सर मैं बोला कि ठीक है सर अगर यह आई तो कितना आई हमारे पास, पहली एक चीज समझ लो, पहला एक फंडा समझ लो यहाँ पे। सर इसको हम लोग क्या बोलने वाले, इसको हम लोग बोलने वाले प्री रिक्विजिट, क्योंकि समझने के लिए ये बहुत जरूरी है, ये हमारे पास बहुत जरूरी है। आप देख रहे हो, आप कैपेबल हो, बहुत ध्यान से समझियो, ये हमारे पास प्री रिक्विजिट। मैं बोला कि सर एक नाम होता है, ये नाम आपने सुना होगा, वेट और फोर्स ऑफ ग्रेविटी।
वेट और फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सर ये क्या होता है? ये तो सर नहीं जानते। अरे सर बता दीजिए एक मरतबा सर बता दीजिए। वेट और फोर्स ऑफ ग्रेविटी का मतलब हो गया अर्थ किसी और ऑब्जेक्ट को, अर्थ किसी भी मास को या किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर अपने तरफ पकड़ के खींचता है तो जिस फोर्स से खींचता है, जिस अमाउंट ऑफ फोर्स से खींचता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं या फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। और उसका फॉर्मूला क्या होता है बाबू? इसका फॉर्मूला होता है mg। व्हाट इज m? m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जो अर्थ उसको पुल कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। जी क्या होता है? क्या जहां पे फोर्स होगा वहां पे एक्सेलरेशन आएगा। तो अर्थ जिस ऑब्जेक्ट को जिस एक्सेलरेशन से खींच रहा है, उस एक्सेलरेशन को मैं बोलता हूं जी। ये जी क्या है? एक्सेलरेशन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं mg। तो यहां तक क्लियर हो गया। आगे सर एक चीज है, अर्थ सरफेस को कैसे दिखाया जाए? जनरली अर्थ हमारे पास मानते हैं हम लोग गोल मानते हैं। मैं बोला ये जो है, ये जितना भी ये पेरीफेरी है वो अर्थ का सरफेस है। ये क्या है अपन लोग के पास? अर्थ का सरफेस है। अर्थ जनरली गोल नहीं होता है, अर्थ गोल नहीं होता है। ये हमारे पास सेंटर ऑफ अर्थ, दिस इज आवर अर्थ। ये अपन लोग के पास है अर्थ है बाबू। और मैं बोला एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एम यहां पे मास का, और ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एम मास का, और ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एम मास का, है कि नहीं? सर इसको एक और तरीके से हम लोग दिखाते हैं। सर इसको एक और तरीके से, बार बार तो ऐसे बनाएंगे नहीं। अर्थ के सरफेस पे एक मास रखा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं? एक सिंगल लाइन खींचते हैं और ये हम लोग एज्यूम करते हैं ये अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ का सरफेस है। और ये क्या अपन लोग के पास? ये मास m है, ये मास m है। तो ये होगा अपन लोग के पास दिस मास m इज केप्ट ऑन द ग्राउंड सरफेस। ये मास जो m है वह ग्राउंड सरफेस पे। ये दोनों फिगर इक्विवेलेंट है, समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या करते हैं? तो ये वाले फिगर को ज्यादा प्रीफर करते हैं और यहां से हम लोग बात स्टार्ट करेंगे। सर सवाल ये है हमारे पास, सवाल ये है कि अगर, बहुत ध्यान से समझिए बाबू, कि अगर मान लो यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, बहुत ध्यान सुनना, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, जिसका मास m है, और ये एक बंदा है यहाँ पे, ये एक बंदा है, और ये बंदा क्या किया? इस बुक को यहाँ पे क्या किया? लिफ्ट करके और इस पोजीशन पे रख दिया। कहाँ पे? इस पोजीशन पे रख दिया, इस पोजीशन पे रख दिया। मैं बोला यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वह कितना हुआ? s हुआ, s हुआ। इसका मतलब ये बंदा जो फोर्स लगाया होगा, ये जो बंदा फोर्स लगाया होगा बाबू, वो ऊपर के डायरेक्शन पे लगाया होगा। हाँ सर, ये जो बंदा फोर्स लगाया होगा ये ऊपर के डायरेक्शन पे लगाया होगा। ऑब्वियस सी बात है, ऊपर की तरफ लगाया होगा, तभी डिस्प्लेसमेंट ऊपर हुआ, और ये यहां पर जाके मास एक पोजीशन पे जाकर स्थिर हो गया। हाँ सर, ये है हमारे पास ग्राउंड सरफेस, ये है ग्राउंड सरफेस पे, और ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। मैं बोला कि सर इस ऑब्जेक्ट को, ये आदमी इस ऑब्जेक्ट को इस डिस्प्लेसमेंट ले जाने में कितना वर्क किया, ये बता दो। अब ये बताओ, जब भी हम लोग वर्क करते हैं किसी ना किसी अगेंस्ट में काम करते हैं। साइकिल जब चलाते हैं तो हम लोग हवा के अगेंस्ट में साइकिल को आगे लेके जाते हैं, है कि नहीं? अगर हम लोग बॉल को या बुक को लिफ्ट कर रहे हो ऊपर की तरफ, ये बताओ हम लोग फोर्स क्यों लगा रहे हैं? क्यों नहीं बुक अपने आप चली जा रही है ऊपर? भैया बुक इसलिए नहीं जा रही ऊपर क्योंकि अर्थ बोल रहा है भैया कहां ऊपर जा रहे हो, मैं पकड़ के नीचे खींच रहा हूं इसको। इसका मतलब यहां पे एक और फोर्स लग रहा है, यहां पर एक और फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स किसके बराबर होगा? ये mg के बराबर होगा। दैट इज वेट ऑफ बुक या वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, अपने खुद का ऑब्जेक्ट। तो हाँ सर, यहां तक क्लियर हुआ। इसका मतलब ये जो फोर्स लगा रहा है वो वेट के अगेंस्ट में लगा रहा है, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट में लगा रहा है। हाँ सर, तो सर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? मैं बोला कि वर्क डन, बहुत ध्यान सुनना, वर्क डन बाय फोर्स F lifts a object to height। अब ये डिस्प्लेसमेंट को h बोलना, हाइट h अगेंस्ट ग्रेविटी। ये क्या है? ग्रेविटी के अगेंस्ट में ही तो काम कर रहे हो। हाँ सर, जब भी काम करेंगे किसी के अगेंस्ट में काम करने में। सर किसी के अगेंस्ट में? हाँ, मान लो तुम किसी से मिलने गए, क्या तुम्हारे घर वाले इजाज़त देंगे? हाँ जाओ बेटा मिल के आओ एकदम मस्त आराम से, है कि नहीं? तो आप किसी ना किसी का कोई, मतलब आमने या सामने कोई भी पार्टी हो, समझ आ रहा है,
कोई भी पार्टी हो या जी हो या अपन लोग के पास एम हो, तो दोनों किसी ना किसी के अगेंस्ट में ही काम करते हैं। घर वाले तो कभी अलाउ नहीं करेंगे, अरे है कि नहीं ये चीज़। तो यहाँ पे भी ये बताओ, जैसे ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये जी हो या एम हो, तो ये बताओ वेट इसको अलाउ तो नहीं करेगा कि भैया तुम चले जाओ ऊपर, अरे है कि नहीं, अलाउ तो नहीं करेगा। तो सर अगेंस्ट ग्रेविटी कितना होगी? सर वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सर वर्क का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं क्या? क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन पे है, दोनों सेम डायरेक्शन पे, तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे? एफ इनटू क्या होगा? एस। और सर एस को मैं बोलने वाला हूं, दिस इज एच हाइट, ये एच हाइट है, तो ये होगा हमारे पास एफ इनटू एच। सर ये फोर्स किसके बराबर होगा? हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, ये बताओ इस पे मैं बोला ये यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है, तो ये फोर्स किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा। मतलब फोर्स थोड़ा सा mg से ज्यादा करोगे तो ये बताओ ये बुक लिफ्ट हो जाएगी ऊपर की तरफ। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये फोर्स mg के बराबर है, दिस फोर्स इज इक्वल टू mg के बराबर। हाँ सर, तो अगर फोर्स mg के बराबर है तो हम लोग क्या बोलने वाले हैं? तो ये बताओ वर्क का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? यही वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ये होगा mgh। कितना हो जाएगा? दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो यही तो है हमारे पास, जब ये बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट एम एच हाइट ऊपर लेके जाओगे तो यही हमारे पास बनता है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट एच अबव द अर्थ सरफेस। यहां तक क्लियर हुआ? तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया? सर पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आया वह आ गया अपन लोगों के पास mgh। कितना आ गया? mgh आ गया। इसको भाई आप याद करो, कैसे याद करोगे नहीं जानता, बट याद करो, है कि नहीं? m मतलब क्या होगा? m इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। m जो होगा यहाँ पे, m को बोलते हैं अपन लोग मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। g क्या होगा अपन लोग के पास? अर्थ जिस ऑब्जेक्ट को पकड़ के जिस एक्सेलरेशन से नीचे लेके आती है उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर कुछ नहीं दिया है तो बाबू क्या लेने वाले हो? अगर कुछ नहीं दिया है तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली, चल इधर आई, अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। अरे यहां तक क्लियर हुआ? सर h क्या होगा हमारे पास? h होगा हाइट अबव अर्थ सरफेस, ये होगा अपन लोगों के पास हाइट अबव अर्थ सरफेस, ये होगा अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से कितना हाइट है, ये चीज। h की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए बाबू, बहुत ज्यादा ऊपर मत लेके चल जाना, क्योंकि g की वैल्यू में चेंज आ जाती है। सर कैसे आती है? सर ये तो नहीं पता, बट आती है। चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। सर यहाँ सवाल पढ़ो, एक बोल रहा है कि फाइंड द एनर्जी पॉजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg व्हेन इट इज एट हाइट ऑफ 6 मीटर अबव द ग्राउंड गिवन जी की वैल्यू दिया हुआ है। तो कभी भी सॉल्व करना, कभी भी सवाल को सॉल्व करना तो पहले गिवन लिख लो। सर गिवन क्या दिया है? गिवन दिया है अपन लोगों के पास, गिवन दिया हुआ है मास, मास की वैल्यू कितना है? 10 kg है। सर जी की वैल्यू, सर जी की वैल्यू यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। हाँ सर। एच की वैल्यू कितना दिया है? 6 मीटर। सर सारा तीनों इंफॉर्मेशन दिया है, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल सकते हो? आप देखो पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल सकते हो कैसे? ये होगा हमारे पास mgh से निकाल सकते हो। एक चीज याद करना कि इतनी चीजें हम लोग पढ़े, हम लोग बोल रहे हैं वर्क कर रहे हैं किसी ना किसी के अगेंस्ट में। हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तभी वर्क करते हैं किसी ना किसी के अगेंस्ट में, इनर्शिया के अगेंस्ट में। हम लोग पढ़ना नहीं चाहते मगर पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जरूरत है, यहाँ पे जिंदगी गुजारनी है तो आपके पास एक स्किल्स होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं बोला कि लोग क्या करते हैं कि अपनी पोटेंशियल को पहचान नहीं पाते, वह गलत रास्ते पे चले जाते हैं। सर अगर अपने पोटेंशियल को अगर लोग पहचान ले तो कोई ना कोई ऐरा गहरा इधर उधर नहीं घूमेगा, बट ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। क्या होता है कि इंसान को अपनी पोटेंशियल पहचानने के लिए अच्छे लोगों के साथ रहना पड़ता है, जो गलत और सही बताएंगे कि हाँ यार ये चीज सही है या गलत है। क्या होता है आजकल के जो यूथ है, किसी के पास गाड़ी ये देख लिया तो सर इसके पास गाड़ी है, इसके पास सर मर्सिडीज है, इसके पास तो क्या नाम है स्कॉर्पियो है, इसके पास तो फॉर्च्यूनर है। किसी के पास थोड़ा पैसा देख लिया, अरे सर इसके पास तो पैसा है, तो वो उसी सब सोचने में लग जाता है, अपनी कैपेबिलिटीज नहीं देखता, अपना पोटेंशियल को नहीं पहचान पाता और बस दूसरे का ही देखता रह जाता है। अरे सर ये कितना, ये कितना, ये कितना, ये कितना, ये कितना। लोग आज अलग सर को ट्रोल कर रहे हैं कि अलग सर अपने स्टूडेंट को तुम्हारे पास गेमर्स बुला रहे हैं, ये बुला रहे हैं, वो बुला रहे हैं। भाई साहब बुला रहे हैं, उस ओहदे पे पहुंच चुके हैं वो। भाई बता रहा हूं कि जितने भी ये यूट्यूबर देख रहे हो आजकल नए नए,
वह अलग सर जब कोई नहीं था तो अलग सर थे, समझ मारा। अलग सर बहुत मेहनत करके ऊपर पहुंचे हैं, तो रेस्पेक्ट करना चाहिए किसी भी टीचर्स का। तो ट्रॉल नहीं करना चाहिए कि हाँ चलो नहीं यार अलग सर ऐसा। भाई अलग सर अपने एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, और ऐसा ही करते रहे हमेशा। जितना अच्छा करेंगे उतना उनको प्यार मिलेगा, उतना अच्छा रहेगा। देखो एक होता है रिस्क जिसको मिलना रहेगा और मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक अलग सर कोचिंग लेकर आ गया तो दूसरे का रिस्क बंद हो जाएगा, दूसरा कमाना बंद कर देगा, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अलग सर अपने से उठे हैं तो उनके पास लड़के जाएंगे, उनसे प्यार करेंगे, उनसे पढ़ेंगे और उनसे अच्छा नंबर लेके। और भी टीचर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं सब कोई। तो सबको जितना हक में रहेगा वह मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको ना एक तिनका अधिका मिलने वाला है, एक तिनका कम मिलने वाला है कि नहीं। तो बस आप मेहनत करते रहो, अपने पोटेंशियल को पहचानते रहो, तो बहुत अच्छा हम लोग परफॉर्म भी हम लोग भी करेंगे, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? सर मास कितना है यहाँ पे 10 kg, जी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 9.8, और हाइट कितना है यहाँ पे 6 मीटर। सर ये पॉइंट से ये 0 मर जाता है कि नहीं सर? 9.8 इंटू 10 सर 98 बन जाएगा। तो सर ये हुआ हमारे पास 98 इंटू 6। सर इसका मतलब क्या हुआ? सर 98 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 100 - 2 इंटू 6। अरे सर चालाकी, 100 में 98। हाँ सर, सर 98 इंटू 6 कौन करे? 100 - 2 मतलब ये हो गया 600 - 12। और 600 में से 12 नहीं घटा पाए तो चुल्लू भर पानी में मर जाना आराम से। अरे ऐसा मत करना, 600 में से 12 गया कितना आ जाएगा? 588 जूल। कितना आ जाएगा? 588 जूल। यहां तक क्लियर हुआ? आगे चले। बोल रहा है क्या यहाँ पे? गिवन ये है कि एक ऑब्जेक्ट हमारे पास, पहले पोटेंशियल एनर्जी देखो कितना दिया हुआ। पोटेंशियल एनर्जी दिया है 480 जूल। दिस इज प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। बोल रहा है उसका मास कितना दिया है? मास इज गिवन, मास दिया है 12 kg। देखो इतना बड़ा सवाल है, कहने का मतलब है कि एक हाइट पे लेकर गए और उस हाइट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? 480 जूल हो गई। और जी की वैल्यू कितनी लेनी है हमें? 10 लेनी है। अरे यार फिजिक्स बहुत आसान है यार। सर नहीं, ये तो 9th की फिजिक्स है बहुत। भाई क्लास 11th की फिजिक्स भी आसान है, बस आपको समझना पड़ेगा। समझ के करोगे हर एक चीज अच्छी लगेगी। सर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। सर h की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये गिवन है 480 जूल। मास इज गिवन 12, g इज गिवन 10 और इंटू h। क्या h की वैल्यू निकाल पाओगे कि नहीं? सर निकाल लेंगे। सर h की वैल्यू कैसे निकालोगे? ये होगा 480 डिवाइड बाई, ये होगा हमारे पास 12 इंटू 10। तो ये 0 से ये 0 मर गया, ये होगा 12 4 जा 48। ये हो गया अपन लोगों के पास, हाइट हो गया 4 मीटर। अब देखो यहाँ 4 मीटर पे अगर मास 12 kg है तब पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया? 480 जूल 12 kg पे। यहां पे देखो मास 10 kg है, मास कम है, तो ये बताओ मास ज्यादा होगा, पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगा। h की वैल्यू जितना ऊपर लेके जाओगे पोटेंशियल एनर्जी भी उतना ज्यादा रहेगी। अरे है कि नहीं? यहां पे देखो 588 जूल है, क्यों? इसका हाइट हमारे पास 6 मीटर है, मास उससे कम है, तभी ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होने वाला है? इस वाले केस के अंदर ज्यादा होने वाला है। चले आगे चलते। सर डिराइव तो हम लोग कर चुके हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया हमारे पास mgh। एक चीज याद करना कि अगर मान लो 2 सवाल बोल सकता है यहाँ पे। पहला सवाल ये बोल सकता है हमारे पास, सवाल नंबर 1, दिस इज सवाल नंबर 1, ये बोल सकता है कि हमारे पास वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स कितना वर्क डन लगाया? ये एक सवाल पूछा जा सकता है। देखो सवाल कितने टाइप के पूछा सकते। हाँ सर, मैं बोला वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी फोर्स। क्या होगा? अगेंस्ट ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स के अगेंस्ट में कितना काम कर रहा हो? ये एक सवाल पूछा जाता है कि नहीं? एक सवाल ये पूछा जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स और वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी फोर्स। सर इसका मतलब क्या हुआ? सर इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि ये अपन लोगों के पास एक ग्राउंड का सरफेस है और इसको यहाँ पे हमारे पास एक मास है, आप इसको यहाँ पर लेके चले गए, h हाइट पे आप लेके चले गए। कितना? h हाइट ऊपर आप लेकर चले गए। मैं बोला कि ये बताओ ग्रेविटी फोर्स अगर इसके ऊपर काम करेगी तो नीचे की तरफ होगा, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? सर नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? ऊपर की तरफ हो रहा है। तो सर वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? -mgh होगा, क्योंकि mg इधर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ?
दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? अरे mg इधर नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 180। तो वर्क डन नेगेटिव आने वाला। हाँ सर। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स का मतलब ये फोर्स मैंने ये फोर्स लगाया और ये फोर्स लगा के इस मास को h हाइट ऊपर लेके गए। तो ये बताओ ये जब हम लोग वर्क कर रहे हैं तो किसके अगेंस्ट में कर रहे हैं? ग्रेविटी फोर्स के। तो ये वर्क डन कितना हो जाएगा? ये वर्क डन हो जाएगा पॉजिटिव में mgh, है कि नहीं? यहां तक क्लियर? आगे चलते